मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता हम श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से। हमारा प्रयास यही रहेगा कि कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अध्यायों, जो भगवत गीता के अध्याय हैं, उनका श्रवण किया जाए। आइए पुनः सभी के मंगल की कामना करते पुनः श्रवण करें श्रीमद् भगवत गीता। गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आज प्रातः काल द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ, सांख्य योग। आगे तृतीय अध्याय है कर्म योग। तृतीय अध्याय का प्रारंभ हुआ अर्जुन के प्रश्न से। द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा, ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु। सांख्य में ज्ञान योग में बुद्धि कही गई, कर्म योग में सुनो। ऐसे कह करके निष्काम कर्म करने के लिए उपदेश किया गया और अर्जुन को कहा, कर्मणि वा अधिकारस्ते माते संगुस्तो कर्मणि। ऐसे उपदेश किया गया। किंतु ज्ञान योग में, सांख्य योग में जिस प्रकार कहा, स्थित प्रज्ञों का लक्षण कहते हुए प्रजहात यदा कामान, यहाँ से लेकर के अध्याय समाप्ति तक कर्म त्याग करके ज्ञान निष्ठा का उपदेश किया। अंत में कहा गया, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, इसमें अंत काल में रह करके भी ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, मोक्ष को प्राप्त करता है, ये फल कथन किया। ज्ञान निष्ठा का फल तो मोक्ष कहा गया। अर्जुन को कहते तुम कर्म करो। विचार किया अर्जुन, भक्त में श्रेय चाहता हूँ, मैं भगवान का भक्त शिष्यत्व में समर्पित होता हूँ। साक्षात श्रेय साधन ज्ञान योग सांख्य बुद्धि कह करके मुझे कहते तुम कर्म करो, जिसमें प्रत्यक्ष ही बहुत अनर्थ है और प्राप्ति है, पाप की प्राप्ति है। पाप कर्म करना पड़ेगा, सजन बध आदि। तो ये मुझे कैसे ऐसे कहते हैं कर्म करने के लिए। ऐसे में बुद्धि में व्याकुलता हुई। फिर भगवान का उपदेश सुनते ही तृतीय अध्याय प्रारंभ में अर्जुन ने पूछा। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। यदि कर्मणः बुद्धिर्जायसी ते मता, हे जनार्दन, तत्के माम घोरे कर्मणि नियोजयसि, हे केशव। चेत का अर्थ यदि कर्मणः जायसी ते बुद्धि, कर्मणः बुद्धि जायसी, कर्म की अपेक्षा जाय से प्रशस्ततरा श्रेयस्करी बुद्धि है ज्ञान योग। ज्ञान यदि कर्म की अपेक्षा प्रशस्त है, ये आपको इष्ट है, ते तुम्हारे ये मत है, ये तुम्हारा अभिप्रेत कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ। ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है।
ज्ञान श्रेष्ठ है, ये यदि आपका मत है तो किम कर्मणि घोरे कर्मणि माम नियोजयसि, मुझे घोर क्रूर कर्म जिसमें हिंसा जिसमें करना पड़ेगा, घोरे कर्मणि क्रूर कर्म हिंसा रूप युद्ध करना पड़ेगा, हत्या करना पड़ेगा, इसी कर्म में मुझे प्रेरित तो करते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं? यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ तो मैं ज्ञान मार्ग में चलना चाहिए, चाहूं चलूं। मुझे कहते कर्मण्येव अधिकारस्ति, कर्म करो संगम त्यक्त्वा, ये क्यों कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं ज्ञान होने पर भी कर्म करना चाहिए, केवल ज्ञान से क्या मिलेगा? कोई यदि किसी विषय में ज्ञान प्राप्त कर ले किंतु कुछ नहीं करे, देखा जाता है कुछ फल नहीं मिलता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे आयुर्वेद शास्त्र कोई पढ़ लिया, ज्ञान तो हो गया, और कुछ नहीं करे तो रोग निरूपण, रोग के लिए औषध कैसे देगा रोगी के ही? मेरे प्यारे दोस्तों, लाइट जाने के कारण वो माइक काम नहीं कर रहा। थोड़ा सा दूर होने के कारण हम दूर बैठे हैं, तो आवाज़ माइक से ही हम कैच कर सकते हैं, प्रयास करते हैं। उपेय साध्य, उसका उपाय है कर्मयोग। कर्म करने पर अंतकरण शुद्धि होती है, अंतकरण शुद्धि होने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होती है, और ज्ञान निष्ठा की योग्यता होने पर ज्ञान निष्ठा होगी, तब ज्ञान से मुख्य होगा। तो कर्मयोग का उपदेश ज्ञान योग में आरूढ़ होने के लिए ज्ञान योग का साधन उपाय रूप से किया गया शास्त्रों में, न कि कर्म और ज्ञान दोनों मिला करके ही मोक्ष का साधन, यह ठीक नहीं है। ये भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हैं। अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर, ये दोनों से स्पष्ट हो जाएगा कि केवल ज्ञान से मोक्ष, और कर्म का जो उपदेश किया गया वो ज्ञान योग का साधन रूप से, स्वतंत्र केवल कर्म मोक्ष का साधन नहीं, ज्ञान समुचित कर्म मोक्ष का साधन यह भी नहीं है। और आगे स्पष्ट करेंगे, जब ज्ञान हो जाता है तो कर्म नहीं होता है, ज्ञानी के कर्म तो अकर्म हो जाता है, कर्माभास। ज्ञान कर्म दोनों एक साथ हो नहीं सकता है, यह आगे स्पष्ट करेंगे। पहले अर्जुन का प्रश्न है, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म की अपेक्षा, मुझे घोर कर्म में, क्रूर कर्म में, हिंसात्मक कर्म में क्यों लगाते हैं? और फिर आगे अर्जुन कहता है, व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण इव वाक्येन
मैं बुद्धि मोहयसी इव तदेकम निश्चित्य वद येन अहम श्रेयो आपनुयाम। व्यामिश्रेण, व्यामिश्र है मिश्रित मिलित, ज्ञान कर्म, ज्ञान के लिए कहते, कर्म के लिए कहते, मिला हुआ मिलितम। यद्यपि भगवान स्पष्ट कथन करने वाले हैं, ऐसे मिला जुला करके नहीं, फिर भी मंद बुद्धि में हूं, स्पष्ट समझने में नहीं आता है। मुझे लगता है जैसे आप मिला जुला कर कह देते हैं, कर्म करो, ज्ञान का ज्ञान श्रेष्ठ है। व्यामिश्रेण इव, इव कहता अर्जुन, भगवान के ऊपर आरोप नहीं करता है कि आप उल्ट पाल्ट कर कहते हैं मिला करके जोड़ो। ऐसे लगता है, मुझे लगता है जैसे आप दोनों मिला करके कहते हैं, कर्म करने के लिए कहते, ज्ञान को श्रेष्ठ कहते, दोनों के लिए मिलाबाजी से करते हैं। वाक्य ना, आपका वाक्य स्पष्ट तो होना चाहिए। आप कभी ऐसे अस्पष्ट कथन नहीं करेंगे, ये मेरा निश्चय है। किंतु मैं मंद बुद्धि होने के कारण मुझे लगता है आपका वाक्य व्यामिश्र मिलित जैसे लगता है। व्यामिश्रेण इव वाक्य न, मैं बुद्धि मोहयस इव, अरे मेरे बुद्धि के मोह में डालते हो जैसे मुझे लगता है। मोह में नहीं डाल सकते हैं आप तो मोह निवृत्ति के लिए प्रवृत्त है, मोह में कैसे आप डालेंगे? ये नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं मोह में डालते जैसे मुझे लगता है। इसलिए एकम निश्चित बदे कि ठीक करके स्पष्ट करके बता दीजिए मुझे, ये न अहम श्रेयम आपनुयाम, जिससे मैं श्रेय की प्राप्ति करूं, ज्ञान से अथवा कर्म से, दोनों में से कौन एक साधन मुझे बता दीजिए जिससे मैं श्रेय को प्राप्त करूं। यदि ज्ञान कर्म दोनों करने के लिए उपदेश किया होता भगवान ने, दोनों मिला करके खाने के लिए कहे, वैद्य आयुर्वेदिक वैद्य कहे अर्दरक अथवा सूंठ, पिपल, काली मिर्ची, तीनों मिलाने पर त्रिकुटा कहते हैं, तीनों मिलाकर खाओ। अर्थात दो चीज कह दिया, अदरक और मधु दोनों मिला करके खाओ किसी रोग के लिए। और रोगी पूछे दोनों में से एक हमको बताओ क्या खाऊं। यदि दोनों मिला करके वैद्य कहे, रोगी कहेगा दोनों में से किसको मैं खाऊं, ठीक बताओ, तो वैद्य क्या कहेगा, एक का नाम लेगा? वो कहेगा मैंने बताया दोनों मिला करके खाओ, तुम क्या दोनों में एक क्या पूछते हो, दोनों मिला कर खाओ, डांट कर कहेगा। यदि कहना हमको एक बताइए, फिर डांटे, अरे दोनों मिला करके खाओ। मैं कहा, अर्जुन पूछ रहा है हमको एक बताइए, तो भगवान को ये कहना चाहिए मैंने कहा ज्ञान कर्म दोनों मिला करके करो, तुम नहीं समझ करके पूछते हो दोनों में से एक बताओ, ऐसे कहना चाहिए। ऐसा नहीं कह करके भगवान भी इस प्रकार उत्तर देते हैं, दो विभाग करके, ज्ञान मार्ग, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, दोनों पृथक पृथक भिन्न भिन्न अधिकारी के लिए शास्त्र में दोनों का उपदेश किया गया। भगवान स्पष्ट कहते हैं, जब कहता अर्जुन दोनों में से एक मुझे बताओ, तो भगवान उसके अनुसार कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है, आगे भगवान का उत्तर है, स्पष्ट होता है ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अलग, कर्म निष्ठा का अधिकारी अलग। ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय होने पर ही मोक्ष मिलेगा, यह नहीं है। और दोनों मिला करके करने के लिए भगवान ने उपदेश नहीं किया। अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर इसका द्योतक स्पष्ट सूचक है। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। पुरा
अस्मिन् लोके मया द्विविधा निष्ठा उक्ता हे अनघ, सांख्यानां ज्ञान योगेन योगिनां कर्म योगेन द्विविधा निष्ठा पूरा उक्ता। इस लोक में अर्थात अधिकारियों में, शास्त्रीय कर्म अनुष्ठान करने में जो अधिकारी है उनके लिए उनकी दो प्रकार निष्ठा मैंने कही थी पूर्व काल में। द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार निष्ठा है। स्थिति नितराम स्थिति, नितराम स्थिति का अर्थ जो अनुष्ठान करना, तत्पर होकर के वही करना। इसी प्रकार दो प्रकार स्थिति मैंने पहले कही थी। सृष्टि के आदि में प्रजा की सृष्टि करके उनकी अभ्युदय स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए, निश्रेयस मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन मैंने कहा था। क्योंकि भगवान ही सृष्टि के प्रारंभ में वैदिक संप्रदाय का प्रवर्तक है, वेद का उपदेश करते हैं, संप्रदाय का प्रवर्तक होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा से उपदेश की प्राप्ति होती है। भगवान ने पहले ही कहा था, ऐसे स्वयं कहते प्रोक्ता प्रकर्षण उक्ता, अच्छी तरफ से मैंने सर्वज्ञ ईश्वर मैंने कहा था, हे अनघ अघोता पाप अविद्यमान अघो यस्य स अनघ निष्पाप, तुम निष्पाप हो, शुद्ध हो, तुमको क्यों ऐसे भ्रम होता है, स्पष्ट समझो। सांख्यानाम ज्ञान योगेन, ज्ञान योग से निष्ठा कही गई। सांख्यानाम, सांख्य है आत्म विषयक बुद्धि, आत्मा अनात्म विषयक विवेक ज्ञान, ये सांख्य। जो ऐसे विवेक ज्ञान जिनका है उनके लिए ज्ञान योग मैंने कहा था। ज्ञानम एवं योग, ज्ञान योग इन्हीं लिए कहा था, जो सब ऐसा का त्याग करके मुमुक्षु ब्रह्म ज्ञान के लिए, मोक्ष प्राप्ति का साधन ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन करके सब कर्म त्याग करके ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, उनके लिए निष्ठा है ज्ञान निष्ठा, ज्ञानम एवं योग। और जो योगी नाम का तो कर्मिणाम, योग शब्द जहां आए, कुछ लोग कहेंगे हमारे मत आ गया आसन प्राणायाम योग। योग नाम से ही केवल आसन प्राणायाम ये नहीं है योग मार्ग एक है। पतंजलि महर्षि के अष्टांग योग है, 8 अंग में से केवल आसन प्राणायाम सीधा बैठ गया कहते योगी हम है, और योग नहीं। यहाँ तो योग शब्द से कर्म योग, जो पतंजलि महर्षि का अभ्यास योगाभ्यास और जो भक्ति मार्ग, ये दोनों इसी दो निष्ठा में आ गए। दो ही मार्ग मुमुक्षु के लिए, एक ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग, कर्म योग और ज्ञान योग। तृतीय यह मार्ग नहीं है। भक्ति नाम को कोई अलग है मार्ग है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को छोड़ करके ये नहीं है। दोनों में भक्ति है, आगे स्पष्ट हो जाएगा। और जो योगाभ्यास है ये भी इसमें अंतर्गत है। हाँ, उसके भेद अवान्तर भेद बहुत प्रकार है, किंतु श्रेय प्राप्ति के लिए, अभ्युदय निश्रेयस के लिए दो ही निष्ठा भगवान ने सृष्टि के पहले कही थी। एक तो ज्ञान योग, ज्ञानम एवं योग, ज्ञान योग। दूसरा है कर्म एवं योग, कर्म योग। तो कर्मी के लिए निष्ठा कही गई। एक पुरुषार्थ के लिए ज्ञान और कर्म यदि दोनों करने के लिए भगवान ने कहा होता, तो यहाँ अर्जुन जो पूछ रहा है शिष्यत्व में समर्पित है, प्रिय है, और बताता है, पूछता है हमको दोनों में से एक कहिए, तो स्पष्ट कर देना चाहिए। कर्म योग के लिए कर्म योग, ज्ञान योग के लिए ज्ञान योग, दोनों भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय, ऐसा कैसे कहते? कहना चाहिए दोनों तुम करो, स्पष्ट करना चाहिए। किंतु स्पष्ट करते दो निष्ठा, योगी नाम कर्म योगे न
कर्मी के लिए कर्मयोग और ज्ञानी के लिए ज्ञान योग, दो अलग विभाग कर दिया। ज्ञान कर्म दोनों सुन करके स्वयं यदि समझ ले, अनुष्ठान करे तो भगवान स्पष्ट नहीं करते, ये अर्थ होगा। भगवान स्पष्ट करेंगे जब ये दोनों पूछता है, दोनों में से एक बताइए मुझे स्पष्ट करके, फिर कहेंगे ये अलग नहीं। दोनों अलग अलग जब कहते हैं, अर्जुन प्रश्न का अनुरूप हुआ, प्रश्न के अनुसार हुआ, दो अलग अलग है, तब उसके बाद अर्जुन क्या करेगा वो कहेंगे, किंतु दो अलग अलग है। मिला करके यदि कहते होते तो अर्जुन का प्रश्न ठीक नहीं है और भगवान का उत्तर भी ठीक नहीं होगा। भगवान को कहना था कि मैंने कहा दोनों करने के लिए, तुम एक ही क्या पूछते हो, ऐसा नहीं कह करके क्या हमने पहले कहा था दो अलग अलग है, एक तो ज्ञान योग, एक कर्म योग, फिर तुमको क्या करना है ये सब बताएंगे। तो अर्जुन सोचेगा तो अच्छा है, यदि दो विभाग है तो ज्ञान योग अच्छा है, ये इतने कठिन कर्म योग क्यों करना, अब युद्ध तो करना पड़ेगा, हिंसा करना क्या जरूरत है, कर्म तो बंध का कारण। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। कर्म है बंधन का कारण। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते, ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए यति पारदर्शी लोग कर्म नहीं करते, ज्ञानाभ्यास करते। तो मैं भी ज्ञानाभ्यास करूं, कर्म छोड़ करके केवल ज्ञान निष्ठा करना अच्छा है, सरल है। भगवान इसके लिए उत्तर देते आगे, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्मणाम अनारंभात् पुरुषः नैष्कर्म्यं न अश्नुते संन्यासनादेव च सिद्धिं न समधिगच्छति। तुम स्वतः में कर्म नहीं करूंगा, कर्मणाम अनारंभात्, कर्म नहीं करने से, यज्ञादि कर्म नहीं करने से नैष्कर्म्य को पुरुष प्राप्त नहीं करता है। कर्म नहीं करने से पुरुष नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं करता है। इसका अभिप्राय नैष्कर्म प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। नैष्कर्म्य है निष्कर्म भाव, कर्म शून्यता, कर्म रहित ज्ञान योग में स्थिति, निष्क्रिय जो ब्रह्मात्म स्वरूप है उसमें रहना, ये नैष्कर्म्यम। ब्रह्मात्मन अवस्थान नैष्कर्म्य निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। कर्म के आरंभ के बिना पुरुष ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं करता है। उसके बिना प्राप्ति नहीं करता है तो सिद्ध होता है कर्म करने पर ही ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है। मिट्टी के बिना घट नहीं बनेगा, दूध के बिना दही नहीं बनेगा। तो दही चाहिए तो दूध लाओ, दूध के बिना नहीं बनेगा तो दुग्ध से ही बनेगा। कर्म आरंभ नहीं करने से नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात कर्म करने पर ही ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होगी। किंतु बहुत लोग तो कर्म नहीं करके ब्रह्मचर्य अवस्था से छोड़ देते, घर सन्यासी बन करके वेदांत श्रवण करते हैं। इसलिए यज्ञादि कर्म इसी जन्म में हो अथवा पूर्व जन्म में हो, कभी किया होगा तो वैराग्य होता है, तभी सन्यास स्वीकार करना चाहता है कोई। इसी जन्म में हो, इसके पहले कितने जन्म हो गए हैं, कितने यज्ञ दान तप किया होगा, अनेक जन्म के पुण्य कर्म के फल रूप वैराग्य होता है। किसी भी जन्म में कर्म उपासना बहुत करने से ही अंतःकरण शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्धि का कारण है, तब अंतःकरण शुद्ध होने पर वैराग्य होता है, फिर ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है। ज्ञान निष्ठा की योग्यता होने से ज्ञान निष्ठा ज्ञान की प्राप्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सोपान सीढ़ी है।
कर्म करने पर ही आगे ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति होगी, नहीं कि बिल्कुल कभी कर्म नहीं किया सीधा ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। महाभारत में ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः, पाप कर्म के क्षय होने पर ही ज्ञान होता है। बहुत पुण्य कर्म करने से धर्मेण पापम अपनुदति, पुण्य कर्म से पाप नष्ट होता है, कम होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। निष्काम कर्म करने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होती है, तब ज्ञान निष्ठा होती है। इसलिए कर्मणाम अनारंभात, कर्म नहीं करके तुम ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लोगे सीधा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्म का आरंभ कर्मनिष्ठा उपाय साधन, साधन के बिना साध्य की प्राप्ति कभी नहीं होती है। कुछ कार्य करने के लिए जो साधन, पहले साधन चाहिए। पाचक को बोला भोजन बनाने के लिए, तो कहेगा पहले लिस्ट दे देगा, ये चीज लाओ, हमारे पास कुछ नहीं, हम रुपया देंगे बना दो। सामग्री मिले तो भोजन बनाएगा, रुपया से भले बाजार से लाए, सामग्री के बिना कैसे बनाएगा? साधन चाहिए। यहाँ भी कर्म निष्ठा साधन है ज्ञान निष्ठा का, इसलिए कर्म करने से ही अंतःकरण शुद्धि होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये श्रुति भी कहती है, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। वेदानुवचन, वेद के अध्ययन गुरुकुल में जाकर के अनुवचन, अनुपश्चात वचन, उच्चारण अनुच्चारण वेद अध्ययन करे, तब यज्ञेन दानेन तपसा, यज्ञ दान तप ये सब कुछ साधन है ज्ञान प्राप्ति का। विदिशन्ति, वेदितुम् इच्छन्ति, वेदन का साधन यज्ञ दान तप। कर्म करने पर ही अंतःकरण शुद्धि होकर के ज्ञान होता है। तो यहाँ थोड़ा मतलब है, तो कोई कहते वेद यज्ञेन दानेन तपसा, तृतीया विभक्ति है, कर्ण है, यज्ञ दान तप साधन है। किंतु किसका साधन है? विदिशन्ति का है वेदितुम् इच्छन्ति, जानना चाहते हैं। विद धातु के आगे कि प्रत्यय सन, सन प्रत्यय इच्छार्थ में है। तो यज्ञ दान तप इच्छा का साधन है या ज्ञान का साधन है? व्याकरण में प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के शब्द सिद्ध होता है। प्रत्यार्थ होता है प्रधान, सन प्रत्यय का अर्थ इच्छा प्रधान। इसीलिए कुछ विद्वानों का कहना है, वाचस्पति मिश्र आदि का, जिज्ञासा का साधन विविदिशा का साधन, जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, इच्छा का साधन यज्ञ दान तप। निष्काम कर्म करने पर, दान करने से, तप करने से निष्काम होकर के विविदिशा जिज्ञासा होती है अंतःकरण शुद्धि होने पर। किंतु मुख्य मत है यज्ञ दान तप से अदृष्ट के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। यद्यपि विविदिशन्ति में प्रत्यार्थ सन प्रत्यय का अर्थ इच्छा है, प्रधान है, तो भी यज्ञेन में जो तृतीया विभक्ति कर्ण है उसका अन्य होता है यहाँ वेदन के साथ, ज्ञान के साथ, प्रकृति अर्थ के साथ। जैसे कोई कहे अश्वेन जिगमिषति, अश्व से जाना चाहता है, तो अश्वेन तृतीया विभक्ति है, अश्व साधन, इच्छा का साधन नहीं अपितु गमन का साधन है। अश्वेन जिगमिषति गंतुम इच्छति, इच्छा अर्थ प्रधान होने पर भी गमन का साधन अश्व होता है, अश्व से जाना चाहता है, गमन का साधन अश्व न कि इच्छा का। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी वेदन का ज्ञान का साधन है यज्ञ दान तप, इच्छा का नहीं। तो यज्ञ दान तप सब ज्ञान का साधन है, ज्ञान का उपाय है, इस श्रुति में कहा गया। इसलिए पहले कर्म करना चाहिए। तो फिर यदि कर्म नहीं करने से निष्कर्म नहीं है, तो निष्कर्म जो चाहता है क्या करेगा? यदि कर्म का अभाव करके निष्कर्म निष्क्रिय आत्म रूप से रहना है, कर्म करना क्या जरूरत है? कर्म छोड़ देना चाहिए। कहते कर्म छोड़ देने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। न च संन्यासनादेव, संन्यास से त्याग मात्र से
केवल कर्म का त्याग कर दिया, ज्ञान नहीं है, तो नैष्कर्म रूप सिद्धि, ये सिद्धि है नैष्कर्म रूप सिद्धि है ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं होती कर्म के त्याग मात्र से। कर्म का त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, जिज्ञासा हो, वैराग्य हो, वेदांत श्रवण से ज्ञान हो, कर्म त्याग करके निष्ठा की प्राप्ति कर सकता है। इसे केवल कर्म त्याग करके तुम तो ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति कर लोगे, ये भी नहीं है। फिर अर्जुन का प्रश्न होगा, कर्म का जो त्याग कर दिया उसमें ज्ञान नहीं हो तो निष्कर्म क्यों नहीं होगा? कर्म नहीं करता तो निष्कर्म हो गया। लोक में कहते निष्कर्म निकमा कहते, निष्कर्म को निकमा कह देते। कर्म कुछ नहीं करता है तो निष्कर्म हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा तो क्यों प्राप्त नहीं होगा? तो आगे कहते भगवान, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कश्चित् जातु क्षणमपि अकर्मकृत नहीं तिष्ठति हि यस्मात् सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः अवश्य कर्म कार्यते। कश्चित कोई भी, जातु का तो कदाचित कभी, क्षणमपि एक क्षण भी अकर्मकृत नैव तिष्ठति नहीं तिष्ठति, एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रहता है, नहीं रह सकता है, अकर्मकृत नहीं हो सकता एक क्षण भी। क्यों नहीं? ही कहते अस्मात्, क्योंकि प्रकृतिजैर गुणे ही सर्व कर्म कार्यते। सब प्राणी गुण के द्वारा, प्रकृतित जाता प्रकृतिजा, प्रकृति से सत्व रज तम 3 गुण है, 3 गुण से ही गुण ही प्रभुत्व कराते हैं। अवश्य होकर के अपना बस नहीं चलता है। जिस प्रकार रजोगुण बढ़ जाता है तो क्रोध हो जाता है, तमोगुण बढ़ गया, आलस्य निद्रा 15 आदि गुणों का कार्य होता ही है। ये प्रकृति जन्य गुण से अवश्य होकर के कर्म करता है प्राणी, गुण कराया जाता है प्राणी के द्वारा। सर्व सब किसी को छोड़ता नहीं, गुण से करना करता है। तो सर्व कहेंगे तो फिर ज्ञानी भी क्या कर्म करेगा? इसलिए कहे ज्ञानी को छोड़ करके अज्ञानी के लिए, क्योंकि ज्ञानी के लिए आगे कहेंगे गुण ही न विचार लेते। ज्ञानी गुण से विचलित नहीं होता है, गुण ज्ञानी को विचलित नहीं कर सकता है, आगे स्पष्ट कहेंगे। इसलिए यहाँ समझना चाहिए अज्ञानी, अज्ञानी तो अवश्य ही कर्म करता है, प्रकृति जन्य गुण उसको कराता है। इसलिए अज्ञानी एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता है, कर्म करना चाहिए। इसलिए कर्म त्याग करके निष्कर्म हो जाओगे, कभी नहीं हो सकता है। जो अनात्मज्ञ ज्ञान नहीं हुआ वो सोचे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, ये भी ठीक नहीं है, अनुचित है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यह कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मनसा स्मरन् मनसा इंद्रियार्थान् स्मरन् ये आस्ते स विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते। जो कर्मेंद्रिय का संयम करके, हाथ पाद आदि कर्मेंद्रिय का संयम करके
इंद्रियार्थान स्मर मनसा स्मरण, इंद्रिय के अर्थ विषय रूप रस स्पर्श आदि विषय का स्मरण करता हुआ आस्ते रहता है, स्थिर रहता, बैठता है, स्थिर रहता है। हाथ पाद आदि का तो संयम कर दिया और इंद्रिय के विषय रूप रस आदि का स्मरण करता है, उसको कहा गया विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा यस्य, यहाँ आत्मा का अर्थ अंतकरण, मोहग्रस्त अंतकरण वाला विमूढ़ है। विशेषण मूढ़, मोहग्रस्त भ्रांत अंतकरण वाला, और उसको कहते मिथ्याचार। मिथ्याचार, मिथ्या आचरण करने वाले, पापाचरण करने वाले, उसको कहा जाता है पापाचारी। मिथ्याचारी पापी है, पापाचरण करता है। बाहर तो दिखाता है हम कुछ नहीं करते, अंदर विषय चिंतन करता है, उसको मिथ्याचार कहते हैं। इसलिए जो अज्ञानी के लिए कर्म विधान किया गया उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्त सन आरभते स विशिष्यते। हे अर्जुन, इंद्रियों को पहला तो था कर्मेंद्रिय का संयम करके इंद्रिय विषय चिंतन करता है, और यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जो कर्म में अधिकारी होते हुए अज्ञानी ज्ञानेन्द्रिय का नियमन करके, इंद्रियाणि कर्मेंद्रिय से कर्म करता है, ज्ञानेन्द्रिय का नियमन करके कर्मेंद्रिय ही कर्मयुगम आरभते, कर्मेंद्रिय से हाथ पाद आदि के द्वारा कर्म करता है। किंतु कैसे करता है? आसक्त सन, विषय में आसक्त नहीं हो करके, कर्म फल में आसक्त नहीं करके, फल की इच्छा तृष्णा नहीं करके कर्म करता है, वो विशिष्यते। मिथ्याचार के विषय उत्कृष्ट है। जो हाथ पाद आदि संयम करके विषय चिंतन करता है, ऊपर दिखाते हैं हम निष्कर्मा, वो ठीक नहीं। उसके विषय ज्ञानेन्द्रिय का संयम करके कर्मेंद्रिय से विहित कर्म करता है, अनासक्त होकर के, वो श्रेष्ठ है, उसके विषय उत्कृष्ट है मिथ्याचार के विषय। इसलिए तुम कर्म करो। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतम कर्म कुरु हे यस्मात् अकर्मणः कर्म ज्यायः तेव अकर्मणः शरीर यात्रा न प्रसिद्धेत। नियतम कर्म, तुम नियतम कर्म करो, नियत नित्य कर्म अवश्य करो। शास्त्र में जो विधान किया गया विहित कर्म नित्य कर्म करो। 3 प्रकार है कर्म, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म। नित्य कर्म करने पर किसी फल के लिए विधान नहीं किया गया, करने के लिए कहा गया। अग्निहोत्रम जुहुयात्। मीमांसक लोग कहते हैं अनुष्ठाने फल विशेषा जनकत्वे सति अननुष्ठाने प्रत्यवा जनकत्वम नित्य कर्मत्वम। अनुष्ठान करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, पाप होगा, ये नित्य कर्म। ये पूर्व मीमांसक लोग कहते हैं। और नैमित्तिक कर्म अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्वे सति अननुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्वम, ये नैमित्तिक कर्म।
करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो पाप होगा। नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। और काम्य कर्म अनुष्ठान करेंगे तो फल विशेष मिलेगा, नहीं करो तो कोई पाप हानि नहीं, पाप नहीं है। अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्व सति अनुष्ठाने फलाजनकत्वम काम्य कर्म है। अनुष्ठान करेंगे तो स्वर्ग आदि फल मिलेगा, नहीं करे तो पाप नहीं, पुण्य नहीं, कुछ नहीं, कोई हानि नहीं है। किंतु नित्य कर्म नहीं करेंगे तो हानि है, नैमित्तिक कर्म नहीं करे तो हानि है, पाप जनकत्व है। और नित्य कर्म करेंगे तो कोई फल नहीं है, नैमित्तिक कर्म करेंगे तो फल है। तीनों में भेद हुआ, काम्य कर्म का फल है और नैमित्तिक कर्म का भी फल है, नित्य कर्म का फल नहीं। नहीं करने पर नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म दोनों नहीं करेंगे तो पाप जनक है, काम्य कर्म नहीं करेंगे तो पाप जनक नहीं, ऐसे विभाग करते हैं। किंतु वेदांत सिद्धांत के अनुसार नित्य कर्म भी फल जनक है। अनुष्ठान फल विशेष अजनक से तीसरा जो कहते हैं, अनुष्ठान करने पर अधिक फल नहीं मिलता, कुछ फल नहीं मिलता है, यह ठीक नहीं। नित्य कर्म का भी फल है। तो नियतम कर्म जो अवश्यभावी कर्म है नित्य कर्म तुम करो, भगवान कहते अर्जुन को। क्यों करेंगे? ही कहते यस्मात्, क्योंकि अकर्मण कर्म ज्याय, अकर्म की अपेक्षा कर्म अभाव अकर्म, कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना ज्याय प्रशस्तर उत्कृष्ट है। अब तुम कहते मैं कर्म नहीं करके रह जाऊंगा, ते शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेत अकर्मण, कर्म नहीं करोगे, कर्म नहीं अनुष्ठान नहीं करने पर तुम्हारे शरीर स्थिति भी नहीं होगी, कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा।